हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का विज्ञान का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 1 को करने जा रहे हैं। जो आपके स्कूल में साप्ताहिक परीक्षा वीकली टेस्ट लिया जा रहा है रेल प्रोजेक्ट के द्वारा, उसी का आज हम एक मॉडल पेपर जो विज्ञान का है सेट 1 को करने जा रहे हैं। ठीक है, जो आपके स्कूल में 9 सितंबर 2023 को होने वाला साइंस का टेस्ट, विज्ञान का टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना। ये जो मॉडल पेपर है बच्चों, आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसका सबसे पहला जो क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इसी का एक दूसरा नाम है जिसको हम लोग फॉर्मिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, तो दोनों चीज़ को आप याद रखेंगे, फॉर्मिक अम्ल या फिर मेथनोइक अम्ल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर जो सवाल, लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है। ठीक है, तो जो लिटमस पत्र होता है बच्चों, ये किस पदार्थ का बना होता है, तो ये लीचेन नामक एक पौधा होता है, उसी से निकाला जाता है। इसको हम लोग लाइकेन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं आपके क्वेश्चन में लाइकेन भी लिखा रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, लीचेन नामक या फिर लाइकेन नामक पौधा से क्या निकाला जाता है, ये लिटमस पत्र। ठीक है, जिससे हम लोग अम्ल और क्षारक या उदासीन का पता करते हैं। चलिए, इसका तीसरा नंबर जो सवाल है, निम्नलिखित में कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो हल्दी, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फथेलिन या फिर मूली। ठीक है, तो मूली जो है बच्चों, ये हम लोग सूचक के रूप में काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो सूचक में हम लोग जो हल्दी है, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें हल्दी जो है ये प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, ये क्या है, प्राकृतिक सूचक। ठीक है, और ये जो है आपका कृत्रिम सूचक। ठीक है, जैसे खुद से बनाया गया है। प्राकृतिक सूचक आपका हल्दी में आ जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। ठीक है, तो इसमें से आपका हाइड्रोजन सल्फेट जो है बच्चों, ये आपका द्विक्षारकीय अम्ल है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको याद करना पड़ेगा। जिप्सम का जो सूत्र होता है बच्चों, वो होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रोक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा, CaSO4 2H2O। ठीक है, तो याद रखेंगे, जिप्सम का ये सूत्र है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, गंधक एक क्या है, तो धातु, आधातु, मिश्रण, उपधातु। तो गंधक जो है बच्चों, ये सल्फर जो है ये आपका आधातु है। ठीक है, गंधक को ही सल्फर बोला जाता है। चलिए, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस। ठीक है, तो आपके आँख में जो बच्चों, जो आँख में किस तरीके का लेंस का भांति काम करता है, तो वो उत्तल लेंस के भांति काम करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है बच्चों, तो हमारे इस वीडियो को अभी फटाक से लाइक करेंगे। ठीक है, 1000 लाइक का टारगेट है, तो फटाफट आप लोग लाइक कर दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो ये जो है बच्चों किस सिद्धांत पर आधारित है, तो अपवर्तन के सिद्धांत। ठीक है, तारों का टिमटिमाना जो है ये अपवर्तन के सिद्धांत पे आधारित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब होता है, तो वो कैसा होता है, जो आपके आँख में जो प्रतिबिंब बनता है जी। ठीक है, आप देखे होंगे कि आप अपने दोस्तों के आंख में आपका फेस बन रहा है, उसका आंख में आपका फेस बन रहा है, आपके आंख में उसका फेस बन रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, फोटो बनता है आंख में, तो वो कैसा होता है, तो वो वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, उस नेत्र में होता है। तो जो निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता लेकिन दूर वाला देख पाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं दूरदृष्टि दोष। याद रखेंगे, निकट की वस्तुओं को अगर वो साफ से नहीं देख पाता है तो उसको हम लोग दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, और यही सवाल रहा कि दूर की वस्तुओं को अगर स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता तो वो आपका निकट दृष्टि दोष होता। ठीक है, दोनों को अच्छे से नोट कर लेंगे, कंफ्यूज होते हैं इसमें बच्चे लोग अक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है
तब जो रंजक सबसे अधिक विचलित होता है वह है, तो वो कौन सा कलर होता है बच्चों जो सबसे ज़्यादा विचलित होता है, तो वो बैंगनी कलर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं समंजन क्षमता, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति को उपचार किस प्रकार का लेंस से किया जाता है, तो जरा दूरदृष्टि जो होता है बच्चों, जिसको मतलब निकट वाला भी क्लियर नहीं दिख रहा और दूर वाला भी नहीं दिख रहा है क्लियर में, उसको हम लोग जरा दूरदर्शिता कहते हैं, ठीक है, जरा दृष्टि दोष कहते हैं उसको, ठीक है। और उसको किस प्रकार उपचार किया, कैसे ठीक किया जाता है, तो उसमें हम लोग बाइफोकल, ठीक है, बाइफोकल द्विफोक्सी लेंस, द्विफोक्सी चश्मा का यूज़ करवाया जाता है, जिसमें अवतल और उत्तल दोनों लेंस होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं, ठीक है। तो अगर एक स्वस्थ मानव है तो उसके निकट जो है कम से कम 25 सेंटीमीटर होना चाहिए और अधिकतम वो देख सकता है तो वो अनंत तक, जितना उसका ताकत है, जितना उसमें क्षमता है उतना वो देख सकता है। कम से कम 25 सेंटीमीटर और अधिकतम अनंत। तो आप याद रखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि एक स्वस्थ मानव के लिए निकट बिंदु की दूरी कितना है, तो आप लिखेंगे 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु बोलेगा तो अनंत लिखना है। दोनों चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो 25 सेंटीमीटर निकट वाला और दूर वाला अनंत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है, ठीक है। तो ये सिलियरी पेशियों द्वारा परिवर्तित होती है बच्चों, आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, जो नेत्र स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है, ठीक है। तो जो दूर वाला क्लियर नहीं देख पा रहा है तो उसको हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ऊपर में हमें हम लोग बता दिए थे, ठीक है। तो चलिए अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं, चूंकि हर सेट में बच्चों अभी आप लोग का सेट 1 हो रहा है, ठीक है, और सेट 1 जितना भी सेट आएगा आपको सभी सेट को देखना है, कंपलसरी है, ठीक है, सभी सेट को ज़रूर से ज़रूर देखना। और सभी सेट के लास्ट में बच्चों आप लोग को एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखें सभी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, ठीक है। चलिए अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, और चैनल पे अभी तक नए होंगे, ठीक है, तो पुराने हो जाएं, ठीक है, सब्सक्राइब वाले बटन पे कूद पड़ें, ठीक है, दौड़ जाएं एकदम सब्सक्राइब वाले बटन पे, और उसके बगल में सब्सक्राइब जैसे करोगे तो उसमें घंटी नज़र आएगा, उसको भी बजा देना दबा करके, ठीक है, उसको दबा देना, तो अगर मेरी नई वीडियो जैसे आए तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। तो कूद पड़ो सब्सक्राइब वाले बटन पे। चलिए, और बाकी पुराने लोग लाइक वाले बटन पे कूदो, जल्दी से कूदो, दौड़ो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है, ठीक है। तो सबसे जो प्रबल लवण है बच्चों ये NaCl है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग बदल देता है तो संभवतः विलयन का pH मान होगा, ठीक है। तो नीला को लाल कर रहा है, क्या कर रहा है, नीले लिटमस को क्या कर दे रहा है, लाल कर दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो विलयन है वो क्या है, अम्ल है, ठीक है। तो अम्ल का जो है pH मान क्या होगा, तो अम्ल का pH मान जो होगा वो 7 से कम होगा, ठीक है, वो क्या होगा, 7 से कम होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। एक आप नोट करेंगे, मैं ठीक है मैं उसको बता देता हूँ, ठीक है। एक pH स्केल होता है, ठीक है, जिससे 0 से 14 तक की गिनती होती है, ठीक है। pH स्केल में 0 से लेके 14 तक की गिनती होती है, और इसमें बीच में जो होता है वो 7 होता है, ठीक है। pH का जो फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हाँ, अब इसमें बता रहे थे हम कि जो 0 से 7 तक अगर किसी विलयन का pH मान होगा तो वो अम्ल होगा, और अगर 7 से ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग क्षारक कहेंगे। क्या कहेंगे, क्षारक कहेंगे। दोनों चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। और 7 के बराबर होगा वो उदासीन होता है। क्या होता है, वो उदासीन यानी कि लवणीय होता है, ठीक है। तो तीनों चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, नीले लिटमस को लाल कर रहा था तो इसका मतलब अम्ल है, और अम्ल क्या का pH मान क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। बाकी तो आपका सब क्षारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, जल के अम्लीय और क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं, तो वो H+ और OH- दोनों के कारण, ठीक है, वो क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, ठीक है। तो सोडियम और पोटेशियम,
ठीक है। सोडियम और पोटेशियम जो धातु बच्चों ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी कराने के लिए किया जाता है? तो आप बच्चों करते होंगे, चूना से पोचाड़ा करते होंगे, ठीक है, अपने घर में दीवार को सफ़ेद करते होंगे, ठीक है। तो वो जो है चूना, उसका सूत्र क्या होता है? ठीक है, तो उसका जो सूत्र होता है बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बोझा हुआ चूना का सूत्र भी अगर आए तो यही चीज़ लिखना है। ठीक है, ठीक है। तो दीवारों में सफ़ेदी जो हम लोग कराते हैं उसमें हम लोग किस चीज़ का उपयोग करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? ठीक है, अभी जस्ट सवाल वही हम बताएं कि बुझा हुआ चूना का सूत्र बताएं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। लवण Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट एक बच्चों लवण है और लवण का जो पीएच मान होता है वो 7 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो इसका जो IUPAC नाम जो है बच्चों ये एथेनोइक अम्ल, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देना, ठीक है, ध्यान से देखना सुनना। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, IUPAC का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, तो ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? संतरा में, टमाटर में, सिरका में, इमली में। तो टमाटर में बच्चों इसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और भी चीज़ नोट करेंगे आप, संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, क्या होता है? संतरा में सिट्रिक अम्ल। ठीक है, टमाटर में तो बता दिया ऑक्जेलिक अम्ल, और सिरका में जो भी होता है बच्चों इसमें भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इसमें भी आपका सिट्रिक अम्ल होता है। इमली में टार्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप सब ध्यान रखेंगे। ठीक है, टार्टिक, ठीक है, आप अच्छे से लिख लेना टार्टिक। ठीक है, यहाँ पे हमसे चल नहीं रहा, पेन थोड़ा सा दिक्कत है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है रेटिना के आगे बनता है? तो वो निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष जिस इंसान का है उसमें क्या होता है कि उसका जो प्रतिबिंब बनता है आँख में, है ना, रेटिना पर, वो क्या होता है? रेटिना के आगे बनता है। ठीक है, रेटिना के आगे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। तो क्या उत्पन्न होता है? तो जरा दृष्टि दोष, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत तो होता है। ठीक है, तो चंद्रमा पर अगर कोई इंसान खड़ा है तो अगर वहाँ से कोई अंतरिक्ष को देखता है तो वो काला नज़र आता है। हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं तो पृथ्वी पे रहते हैं तो हम लोग को कैसा आसमान नज़र आता है? वो हम लोग का ब्लू ब्लू नज़र आता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, पानी की वजह से, हमारी पृथ्वी पे 3 हिस्सा पानी है, इसी कारण से हमारा जो उसका प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, वो आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है। लेकिन जब अगर हम चंद्रमा पे चल जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ से हमारा जो आसमान है, ठीक है, अंतरिक्ष है, अगर देखते हैं हम पूरे, तो वहाँ पे काला नज़र आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? ठीक है, तो ये 7 रंगों के मेल से बना है। ठीक है, एक होमवर्क देता हूँ मैं चांद को लेकर के। ठीक है, जो चंद्रयान जो अबर उड़ा, ठीक है, चंद्रयान जो है लैंड किया चंद्रमा पर, ठीक है, इसका जो है कब लैंड किया और कितना बजे लैंड किया? ठीक है, डेट बताइएगा और डेट के साथ आप टाइम भी बताइएगा। ठीक है, किनको किनको याद है, किनको किनको इन सब में इंटरेस्ट है, थोड़ा देखते हैं हम भी। ठीक है, ज़रूरी है ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? ठीक है, तो किसका अधिकतम होता है? तो ये लाल का अधिकतम होता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? ठीक है, तो ये जो है बच्चों आप लोग का ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, सेट 1 का सारा सवाल। ठीक है, सेट 1 का 16 जो क्वेश्चन था उससे भी मैं कंप्लीट करा दिया और साथ में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन था उससे भी मैं आपको करवा दिया हूँ। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सारा का करवा दिए। ठीक है, तो आप लोग को हर सेट में बच्चों आप लोग को एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाया जाएगा और इसके बाद आप लोग को सेट 2 लाया जाएगा।
ठीक है। इसी तरीके के सेट 1, सेट 2, सेट 3 इस तरीके से आएगा। जिस तरीके से आपको मैथ का तैयारी करवाया गया उसी तरीके से आप लोग को साइंस का भी वीकली टेस्ट का तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा एक बार प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। ठीक है, कि सर वीडियो बहुत मज़ा आया। ठीक है, और लाइक तो आप तो कर ही दिए होगे। ठीक है, अगर नहीं किए हो अभी तक तो अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी वाले बटन पे दौड़ पड़ना है, कूद जाना है। ठीक है, ठीक है। और एक और कमेंट आप लोग कर देना कि सर मुझे सेट 2 भी चाहिए। ठीक है, तो मैं बहुत जल्द आप लोग के लिए सेट 2 भी लेकर के आ जाऊंगा। ठीक है, तो सेट 2 भी कमेंट आपको करना है। ठीक है, और सेट 2 देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अगर बाद में आप वीडियो को देख रहे हैं तो। ठीक है, और इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा कुछ दिन में। ठीक है, जब सेट 2 आ जाएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी हमसे जुड़ने के लिए आप हमसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से हमसे ऐड हो सकते हैं और बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।